स्वागत है। मेरे सामने Oppo A5M है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस पर स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें अपनी स्क्रीन के ऊपर से 2 बार नीचे की ओर स्वाइप करना है और इससे विजिबल टॉगल्स की एक सूची खुल जाएगी। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर को ढूंढें जो डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ा गया होना चाहिए, लेकिन ओह मिल गया, ये यहीं है। तो जैसे ही आप इसे देखें आप इस पर टैप कर सकते हैं। पहली बार आपको अनुमति के लिए कोई विंडो दिखाई दे सकती है, बस इसे अनुमति दें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार की आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं और फिर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। आप साउंड सेटिंग्स को भी तुरंत बदल सकते हैं। तो अगर आप किसी समय माइक्रोफोन जोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या शायद सिस्टम साउंड हटा सकते हैं। जो भी आप चाहें आप वह कर सकते हैं और सामान्य तौर पर अभी आप जो भी खोलेंगे वह रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इस उद्देश्य के लिए मैं उन एप्लीकेशनों में से एक खोलने जा रहा हूं जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यह बेकार चीज़ कैसी दिखती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब हम इस ऐप को खोलते हैं तो हमें यहीं पर एक पॉपअप मिलता है। धन्यवाद Oppo ये करने के लिए। आप शायद कुछ लोगों के लिए जीवनदाता हैं। अधिकांश फ़ोन आपको वह पॉपअप नहीं देते। खैर, ध्यान दें कि अभी यहाँ कुछ कंटेंट दिखाई दे रहा है। मैं साइन इन नहीं हूँ, इसलिए मेरा तो कोई खाता भी नहीं है, इसलिए मैंने कभी नेटफ्लिक्स की सेवा या उपयोग की शर्तों से सहमति नहीं दी है। इस लिहाज से मैं उन्हें वह करने की अनुमति नहीं देता जो वे करना चाहते हैं। बस ये बात स्पष्ट कर रहा हूँ। खैर, अब इस ओवरले के साथ इंटरेक्ट करके रिकॉर्डिंग को रोकते हैं। लाल वर्ग पर क्लिक करें और इससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में सेव हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये फ़ोटोज़ टैब के तहत दिखाई देती है, लेकिन आप एल्बम्स में भी जा सकते हैं और यहाँ आपको वीडियोज़ एल्बम या स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। मुझे लगता है दोनों में ये होगी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को बाद में ढूंढना थोड़ा आसान बना देता है। तो यहाँ आप नेटफ्लिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखेंगे। अभी ये पहले से ही चल रही है, यहाँ बस बात हो रही है, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन 1 सेकंड में जब मैं नेटफ्लिक्स खोलूँगा तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और इसका कारण ये है कि नेटफ्लिक्स के पास स्क्रीन रिकॉर्डर्स को ब्लॉक करने की क्षमता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप रिकॉर्ड करें। और अब आता है असली मुद्दा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें कभी अनुमति नहीं दी, मैंने तुम्हारी सेवा शर्तों से सहमति नहीं दी, इसलिए तुम्हें इस फ़ोन पर कुछ भी करने का कोई हक नहीं है। ये रहा हमारा नेटफ्लिक्स पूरी तरह से खुला हुआ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वहाँ कंटेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बस इतना ही मिलेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स को आपके अधिकारों की कोई परवाह नहीं है। ये आपका फ़ोन नहीं है, आपने इसके लिए पूरी कीमत चुकाई है, लेकिन असल में ये किसी और का है। तो इसी वजह से मैं आपको ज़ोरदार सलाह देता हूँ कि क्लाउड स्ट्रीम आजमाएं, जो ऐसा नहीं करता और ये हर सेवा के लिए पूरी तरह मुफ्त है। आप बाद में मुझे धन्यवाद कह सकते हैं। खैर, किसी भी हाल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बस इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।